अस्सलाम वालेकुम। ये हैंडल्ड बाय का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हैंडल्ड बाय वॉइस रिकग्निशन, इस कैटेगरी में ऑडिट बड़े काम आते हैं। ठीक हो गया। इसकी ज़्यादातर कॉल्स जाएंगी इस ऑप्शन में, एजेंट नॉट ऑन लिस्ट में। बड़े कम एजेंट्स होंगे जिनका नाम लिस्ट पे होगा। सही हो गया। दूसरा, इसके ऑडिट्स बड़े कम आते हैं। तीसरा, इसका वॉल्यूम भी बड़ा कम है अभी। ठीक हो गया। इस पर अगर किसी ने काम करना है ना, ऑटो रिफ्रेशर लगा के बैठ जाए, जैसे जैसे कॉल्स आती जाएँ सबमिट करता जाए। अगर आप 5 से 6 घंटे इस पर कर लेते हो ना, तो इस पर कुछ नहीं तो 300 कॉल्स आपकी निकल जाएंगी। 250 300, मतलब डेली के आपके $5 से $6 जिस पे निकल सकते हैं। जिनकी अभी स्पीड स्लो है, जिनको वो नेम वगैरह सुनने में मुश्किल होगी, उनके 3 हो जाएंगे, 2.5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आपकी लिसनिंग पे डिपेंड करता है। सही हो गया। दूसरा, इस पर ऑर्डर भी कम आते हैं। तो बस इस बात पे कि ऑडिट कम आते हैं, ये नहीं करना कि बस जो आ गई है उसको छिक दिया, नहीं समझ आ रही तो बस एजेंट नोट ऑन लिस्ट पे करके सबमिट करके डाल दिया। हमारे ऑफिस में ऐसे हुआ करता था, जो नहीं समझ आ रही एजेंट नोट ऑन लिस्ट करके आ गए। तो वो फिर जब आपका अकाउंट चेक होगा तो फिर आपके ये कैटेगरी रिमूव होगी। कोशिश करें आपकी ये कैटेगरी ना रिमूव हो। ये कैटेगरी बड़ी अच्छी है, इसको एक मरतबा समझ लें तो इस पर बड़े अच्छे से पैसे बन जाते हैं। सही हो गया। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी के ऊपर। इसमें हमने ये देखना होता है कि कॉल के एंड पे कौन सा एजेंट था जो कस्टमर को हेल्प कर रहा था। फॉर एग्जांपल, इसमें होती हैं सारी इनबाउंड कॉल्स, मतलब कि जो कस्टमर है वो डीलरशिप पे कॉल कर रहा है, तो कॉल उठाएगा एजेंट। कॉल है ये जी, जेम्स ने कॉल उठाई है। हेलो, दिस इज़ जेम्स फ्रॉम टोयोटा सेल्स स्पीकिंग। कस्टमर कहता है मेरी एडम से बात कराओ। जेम्स कॉल ट्रांसफ़र कर देता है आगे। कॉल ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, कॉल चले जाती है वॉइस मेल में। वॉइस मेल चलता है एडम का। एडम साहब का वॉइस मेल चला है, एजेंट कस्टमर ने मैसेज लेफ्ट कर दिया। अब लास्ट एजेंट कौन था जो कस्टमर को हेल्प कर रहा था, वो था जेम्स। जेम्स ने कॉल उठाई थी। हम यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे जेम्स साहब हैं। जेम्स साहब नहीं है तो एजेंट नॉट और लिस्ट करके आ गए। ठीक हो गया। दूसरी बात, कस्टमर ने कहा मेरी एडम से बात कराओ। एजेंट ने कॉल ट्रांसफ़र की। एडम ने कॉल उठाई। उसने कहा हेलो, दिस इज़ एडम स्पीकिंग। ठीक है। या एडम ने नहीं कहा कि दिस इज़ एडम स्पीकिंग, उसने कॉल उठाई, उसने सिर्फ इतना कहा हेलो दिस इज़ टोयोटा। कस्टमर ने कहा इज दिस एडम। एडम ने कहा यस। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया जी एडम साहब कॉल पे आ गए। एडम ने आगे एजेंट के साथ बात की, उसको असिस्ट किया, कॉल ख़त्म होगी। हम यहाँ पे देखेंगे एडम लिस्ट पे है। अगर है, एडम सेलेक्ट कर देंगे, नहीं है तो एजेंट नॉट ऑन लिस्ट करके कॉल आगे कर देंगे। एक हो गया ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, जेम्स ने कॉल उठाई। जे कस्टमर ने कहा मेरी सर्विस में बात कराओ। कॉल ट्रांसफ़र कर दी जेम्स ने। सर्विस वाले ने कॉल उठाई, उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा हेलो दिस इज़ टोयोटाज सर्विस डिपार्टमेंट, और वो उसको बताया भाई मेरी अपॉइंटमेंट सेट करो, ये करो, वो करो। सारी बात होगी। उसने ना नाम नहीं अपना बताया। जब अपना नाम नहीं बताया, स्टार्ट में जेम्स ने कॉल उठाई थी, लेकिन जब आगे कॉल ट्रांसफ़र होगी, जो दूसरा एजेंट आया उसने अपना नाम नहीं बताया। ऑप्शन सिलेक्ट होगा नीदर एजेंट नोर कॉलर सेज एजेंट्स ने। ठीक हो गया। क्योंकि दूसरा एजेंट लास्ट जब कॉल ख़त्म हो रही है, लास्ट पे जो एजेंट था ना, वो था सर्विस डिपार्टमेंट वाला, उसने अपना नाम कोई नहीं बताया था। ये कॉल चली जाएगी इस ऑप्शन में। ठीक हो गया। तीसरा सिनेरियो, एजेंट ने मतलब जेम्स साहब ने कॉल उठाई है। जेम्स को आगे कस्टमर ने कहा है मुझे सर्विस में ट्रांसफ़र कर दो। जेम्स ने कॉल ट्रांसफ़र की है। कॉल आगे हॉल्ट पे ड्रॉप हो गई है सारी। ठीक हो गया। अब पहले कौन था जिसने कॉल उठाई थी, वो था जेम्स। हम यहाँ पे देखेंगे जेम्स है, नहीं है, एजेंट नॉट ऑन लिस्ट कर देंगे। फर्स्ट एजेंट ने कॉल उठाई है, उसने अपना नाम ही नहीं बोला। उसने कहा हेलो दिस इज़ टोयोटा, तो हाउ मे आई हेल्प यू। उसने कहा मुझे ना सेल्स में ट्रांसफ़र कर दो। कॉल आगे ट्रांसफ़र कर दी। वो नहीं आया, क्या कहते हैं, कोई ये एजेंट नहीं आया, उसने कॉल ही नहीं उठाई। हम इसको कर देंगे नीदर एजेंट नॉर कॉलर से, क्योंकि जो फर्स्ट एजेंट आया था उसने अपना नाम ही नहीं बताया। फुल कॉल में म्यूज़िक हो, कोई एजेंट नहीं आया, नीदर एजेंट नोर कॉलर से नेम, क्योंकि कोई एजेंट आया ही नहीं तो नाम किसने लेना था। ठीक हो गया। पूरी कॉल में म्यूज़िक था।
कॉल स्टार्ट ही वॉइस मेल से ही है, हेलो यू हैव रीच्ड एडम्स डेस्क, आई एम नॉट ऑन माई डेस्क, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। उसने पूरा मैसेज छोड़ दिया, कोई एजेंट कॉल पे आया ही नहीं, तो उसका नाम कैसे लेना था, ये तो एक वॉइस मेल चला है, ठीक है। नीदर एजेंट नोर कॉलर सेज द कॉलर्स नेम। एक और सिनेरियो जो सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं, एजेंट अपना नाम लेता है लेकिन आवाज़ इतनी ब्लर हो जाती है, वो ब्लर कह रहा हूँ, इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि हमें उसकी समझ ही नहीं आती नाम की ना। तो हमें कस एजेंट के नाम की समझ नहीं ना आई, तो तुक्का नहीं मार देना कि एजेंट नॉट ऑन लिस्ट कर दिया। हमें वो एजेंट के नाम की समझ नहीं आई तो ये नीदर एजेंट नोर कॉलर से एजेंट्स नेम में जाएगा। अगर आपका ऑडिट आता है तो आपने इस पर डिस्प्यूट करना है कि व्हेन एजेंट सेज सेड हिज नेम, तो इट वाज डिस्टॉर्टेड या द कॉल डिस्टॉर्टेड देयर, तो या वॉइस डिस्टॉर्टेड देयर, तो समझ नहीं आई, तो आप इसको ना रीचेक करो। मेरा इस तरह का ऑडिट आया था, उसने नॉट ऑन लिस्ट किया हुआ था एक बंदे ने, तो मैंने इस पर डिस्प्यूट किया था, मेरी कॉल ठीक हुई थी। सही होगा। वो अपना नाम लेता है, ये नहीं करना कि मुझे नहीं समझ आ रही तो बस नीदर एजेंट नोर कस्टमर, अपनी लिसनिंग ज़रा आपने अच्छी करनी है, ठीक होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वाले अब आपको सारे सिनेरियो समझ आ गए कि नाम कौन किस एजेंट का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। जब कि पूरी कॉल में म्यूजिक, अच्छा एक कॉल आएगी उसमें सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, ये वाले एंड वाले, ये नेम वाले ऑप्शन नहीं होंगे। उसमें एजेंट कहेगा हेलो दिस इज़ एडम स्पीकिंग, एडम साहब पूरी कॉल में आगे हेल्प कर रहे हैं कस्टमर को ना। तो अब ऑप्शन ही यहाँ पे दो है, बंदा कहता है यार यहाँ पे तो ऑप्शन ही दो हैं, अब मैं क्या करूँ। जब मुझे फर्स्ट टाइम ये कॉल आई थी तो मैंने अपने टीम लीडर को सुनाई, उसने कहा एजेंट का नाम क्या है, मैंने कहा एडम। कहता है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मैंने कहा दो ऑप्शन है, एजेंट नॉट ऑन लिस्ट और नीदर कॉलर से। कहता तुम्हें यहाँ पे लिस्ट में एडम नज़र आ रहा है, मैंने कहा नहीं। कहता बस एजेंट नॉट ऑन लिस्ट कर दो। सही हो। ये सबसे इजी कॉल्स होती हैं जो आती हैं कि दो ऑप्शन वाली, दुआएं मांग के इस तरह की कॉल्स आती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको करने का तरीका क्या है, आपने ना स्टार्ट से सुन लेनी है थोड़ी सी कॉल, कि ये ना कॉल अदर लैंग्वेज में है, वरना मैं आपको ये ट्रांसक्राइब ही करके बता देता। वो जो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें तो मुझे अपनी ही बात की नहीं समझ आ रही है, तो उस कॉल उसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ। तो आपने यहाँ से सुनना है कि वो जब एजेंट कॉल उठाता है वो अपना नाम लेता है, ठीक है, और बिल्कुल एंड पे आ जाना है, देखना है कि वही एजेंट बात कर रहा है या आगे एजेंट चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में एडम कॉल उठाता है, तो आगे हम एंड पे जाते हैं तो कोई वो लड़की बात कर रही होती है, तो इसका मतलब है कि चेंज हो गया ना, एजेंट चेंज हो गया। फिर आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा पीछे आते जाना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाना है। आपने देखना है कहाँ पे एजेंट चेंज हुआ है, वो जो लड़की आई है उसका नाम सुनना है कि वो अपना नाम लेती है। अगर उसने अपना नाम लिया तो यहाँ पे देख लेना उसका नाम है तो ठीक है, वरना एजेंट नॉट ऑन लिस्ट कर देना। और अगर उसने अपना नाम नहीं लिया तो फिर नीदर एजेंट नॉट कस्टमर पे कर देना। और कॉल सुननी है, पूरी कॉल में देखना कि वो अपना नाम, सबसे ज़्यादा मसला इन कॉल में होता है जिसमें एजेंट अपना नाम नहीं लेते स्टार्ट में, जिनमें वो अपना नाम ले लेते हैं वो तो बड़ी ईजी हो जाती है। और एक और चीज़, या तो एजेंट स्टार्ट में अपना नाम लेगा या बिल्कुल एंड पे अपना नाम लाजमी लेगा। जो सेल्स की कॉल होंगी ना उसमें एजेंट अपना नाम लाजमी लेगा, ठीक हो गया। जो सर्विस की कॉल होती है ना उसमें बहुत कम होता है कि एजेंट अपना नाम लेते हैं। सेल्स की कॉल में एजेंट अपना नाम लाजमी लेगा, एजेंट नहीं लेगा तो कस्टमर उससे पूछ लेगा तुम्हारा नाम क्या है। उसकी वजह ये है कि जब उसने डीलरशिप पे आना है ना, उसने जिस एजेंट से बात की है ना उसने उसी को आके मिलना है, क्योंकि सेल्समैन वही होगा। सर्विस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जब आप वो सर्विस जो स्केड्यूल कर रहा होता है ना, वो एडवाइज़र नहीं होता, एडवाइज़र कोई और होता है जिससे उसने आगे डीलरशिप पे मिलना होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की भी कॉल आ जाती है, वो एजेंट सारा उसको असिस्ट करता है, जेम्स असिस्ट करता है उसको, और उसको कह देता है जब डीलरशिप पे आओ ना तो एडम का पूछ लेना, वो तुम्हारा सर्विस एडवाइज़र होगा। तो हम जेम्स को के हिसाब से ही सिलेक्शन करेंगे क्योंकि कॉल पे जेम्स है। सही हो गया। अब आ गई है तीसरी चीज़, वो है जो निक नेम्स है ना। निक नेम्स एक तो ओवरव्यू में लिखे हुए हैं वो आपने पढ़ लेने, दूसरा ये जो कुछ मुझे याद है। अच्छा एक ही है ये, आप ये स्पेलिंग देख रहे हैं JOSE, हमारे मुताबिक ये नाम बनता है जोस या जोसे, ठीक हो गया। लेकिन ये इसको बोलेंगे होजे, ये जे को एच की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है, होजे बोलेंगे। ये जूलियो, जूलिया, इसको हुलियो बोलेंगे, हुलियो, या माई नेम इज़ हुलिया, हेलो दिस इज़ हुलिया, हेलो दिस इज़ होजे। तो आपने आपने इन नामों का ध्यान रखना है, ठीक हो गया। ये जब ऐसे एच वाले नेम्स की
की आवाज़ निकाल रहे होंगे ना एज से, तो आपने देख लिया ना वो नेम जे से तो नहीं स्टार्ट हो रहा वहाँ पे लिस्ट में, ठीक होगा। अच्छा, कुछ जो निक नेम्स हैं वो ये माइकल को माइक कहेगा कि हाय दिस इज़ माइक स्पीकिंग, तो वहाँ पे लिस्ट में होगा माइकल, तो आपने माइकल पे क्लिक कर देना, ठीक होगा। बस ये देख लेना कि ये वैसे अपना लास्ट नेम बहुत कम लेते हैं, लेकिन आपने देख लेना कि उसका लास्ट नेम उससे ना मैच कर रहा हो। जैसे वो कोई हाय दिस इज़ माइक स्मिथ स्पीकिंग, तो वहाँ पे लिस्ट में हो माइकल स्मिथ, तो आपने ना उसको कर देना माइकल स्मिथ पे कर देना। लेकिन वहाँ पे हो माइकल स्टार्क, तो फिर आपने उसको माइक स्टार्क अगर वहाँ पे आ रहा है तो फिर नहीं आपने करना, क्योंकि लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। माइक का माइकल होगा, जेनिफर का जेनी होगा, लिस्ट में जेनी लिखा होगा या वो अपना नाम जेनी लेगी तो वहाँ पे लिस्ट में जेनिफर होगा, ठीक हो गया। रॉबर्ट का बॉबी होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये है, ये ना रॉबर्ट को बॉबी कहते हैं, जिसका नाम वहाँ पे रॉबर्ट होता है ना उसका निक नेम बॉबी होता है, ठीक हो गया। जोसेफ का जो होगा, ठीक हो गया। एंडी का एंड्रयू होगा, जेम्स का जिमी होगा, जॉन का जॉनसन होगा या जॉनसन का जॉन होगा, इस तरह से। अभी ये मुझे कुछ नाम याद आए हैं, वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और कुछ वो होंगे मुस्लिम नेम्स होंगे, जैसे ना वहाँ पे होगा मोहम्मद अहमद, तो वो कहेगा हाय दिस इज़ मो स्पीकिंग, वो मो नाम लेगा, ठीक है, मतलब सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लेगा। मोहम्मद को मो कहते हैं, तो आपने ना वो कर देना है, मोहम्मद अहमद को सिलेक्ट कर देना अगर एजेंट अपना नाम लेता है कि हेलो दिस इज़ मो स्पीकिंग, ठीक हो गया। और एक ये चीज़ आएगी कि जैसे एक बंदे का नाम है एंड्रू ब्राउन, ठीक है, वो अपना नाम लेगा हेलो दिस इज़ ए बी स्पीकिंग, ठीक है, मतलब अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट वो इनिशियल और लास्ट नेम का इनिशियल, कहेगा हेलो दिस इज़ ए बी स्पीकिंग। तो आपने देख लेना कि ऐसा कोई नाम जिसका फर्स्ट नेम ए से बन रहा है और सेकंड लास्ट नेम बी से बन रहा है, तो उसको सिलेक्ट कर देना जब वो पे इस तरह से। ये थोड़ा सा है इसमें, और ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ी इजी सी है। कुछ आपको ना इस तरह के नेम्स आएंगे कि आपको लग रहा होगा कि यार इस नाम का ना यहाँ पे जो ये लिस्ट में है ना वो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो अब ये तो मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं, मुझे और याद नहीं है क्योंकि ये कितनी देर हो गई तो इस पर काम ही नहीं किया जब से ये रिमूव हुई थी, काफ़ी नेम मुझे भूल गए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये ना मुझे लग रहा है कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, तो आपने वो कर लेना है, गूगल करके देख लेना है कि भाई इस नेम की जो इसने अपना नाम लिया है इसकी ये शॉर्ट फॉर्म ये तो नहीं बननी, या उसने शॉर्ट फॉर्म लिया तो इसका ये तो नहीं बन रहा जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सही हो गया। इसको आप गूगल करके देख लेना। तो बाकी ये इजी सीन है इसका, इतना कोई मुश्किल है नहीं। बस इस पे वॉल्यूम का थोड़ा सा अभी मसला होगा, लेकिन जब इस पे वॉल्यूम आ गया तो फिर तो इस पे मैं $50 बनाऊंगा दिन के।